दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपने एक बयान में आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आदिवासी हिंदू लिखते हैं तो आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं। और वहाँ का जो पुजारी होता है उसको हम लोगों की तरफ बैगा, इधर बस्तर साइड में सिरहा, कहीं पाहन ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है। जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू। आज भी साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए, उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान ना दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के उपाध्यक्ष शिव जी और जिलाध्यक्ष हैं राजेश भगत जी। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। जी शिव भाई, तो क्या लगता है, अभी मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिए हैं, इसी बात को लेके काफ़ी जगह गरमाई हुई है मुद्दा, काफ़ी जगह तो पुतला भी फूंक चुके हैं, ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रपति के नाम। तो आदिवासी लोग हिंदू कैसे नहीं हैं या हैं, उसके संबंध में बताइए। तमाम आपके दर्शक भाई और हमारे आदिवासी भाइयों लोग को जय धर्म जोहार जी। आदिवासी हिंदू इसलिए नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक है। आदिवासी का रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा सारा अलग है। शादी विवाह जितने भी कर्म कांड होती है सारा अलग है। हमारे देखा जाए तो हमारे शादी में पंडित की ज़रूरत नहीं, हमारे मरनी हरनी में पंडित ठाकुर की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से तमाम कई ऐसा है जो हमारे पास कहीं मेल मिलाव नहीं होती है। हिंदू धर्म से पूरा अलग है ना, पूरा अलग है। और जो साय जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिए है आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, तो साहब से जाहिर है सबसे बड़ा हिंदू है। अगर बोल रहे हैं अगर साय जी, तो अपने के लिए बोल रहे हैं। साय जी वो तो कन्वर्ट आदिवासी है साय जी हैं। और उनके खिलाफ साथ में जितने भी हमारे आदिवासी के जो नाम के टैग लिए हैं, हमारे कुछ लोग हैं भगत भाई लोग, उन लोग सब अपना पेट भर रहे हैं। हमारे गरीब आदिवासी भाई जंगल में झाड़ में जो रहते हैं उनका कुछ चिंता फिक्र नहीं है, कैसे रह रहे हैं कैसे क्या रहे हैं, बस उसका अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। राजनीति षड्यंत्र के तौर पे एक हमारे तमाम सीधे साधे आदिवासी को गुमराह किया जा रहा है। कभी ईसाई धर्म से लड़ा दिया जा रहा है, कभी उस धर्म से लड़ा दिया जा रहा है। उस बीच में कि आदिवासी जो है वो हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं हमारे गुमराह हों ताकि हमारा राजनीति रोटी चलते रहे।
जी, यानी कि जो राजनीति रोटी सेकने वाले ही अच्छा बोलते हैं। हाँ, अगर समाज का ठेकेदार बनना है तो पहले समाज का कार्यकर्ता तो बनो। जितने आज अगर समाज के प्रति अगर कोई आदिवासी हिंदू बोल रहे तो कौन समाज का है? अगर सुशासन पढ़ा व्यवस्था है, क्या मानते हैं? संवैधानिक अधिकार मिला गया है इसे, पढ़ा व्यवस्था हमारे उरांव आदिवासी को, उसका अंतर्गत आगे इसको क्या इन लोग मानते हैं? इन लोग तो षड्यंत्र पूर्व से इसको खत्म करने का एक रणनीति खेला जा रहा है इन लोग का। अच्छा, कुल मिला के मतलब आदिवासी लोग हिंदू नहीं है? हाँ, कहना। हाँ, आदिवासी का सुशासन पढ़ा व्यवस्था उसको खत्म करने का रणनीति है। जब तक खत्म नहीं करेंगे राज कैसे करेंगे? ये गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, गुमराह करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है ना। हाँ। जी जी, राजेश भाई, तो क्या बोलना है? मुख्यमंत्री साहब ने बोले हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं, इस संबंध में क्या बोलना है? बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों को बहुत बड़ा हिंदू बोले हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हमारे आदिवासी एक प्राकृतिक पूजक हैं और हमारे आदिवासी के जितने भी जो रीति रिवाज, परंपरा है, वेशभूषा है, बोलचाल है, भाषा है, भाषा है, हमारा जो जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है और मृत्यु संस्कार में हमारे हिंदू धर्म से कहीं मेल नहीं खाता है। हमारे संस्कार में कभी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होता है, कभी ठाकुर की आवश्यकता नहीं होता है और कभी हमारे यहाँ धोबी की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसलिए हमारे धर्म अन्य धर्म से अलग है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अलग रखा है कि आदिवासियों का अलग धर्म कालम कोड भी था, लेकिन दोनों सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जिम्मेदार हैं। अगर अलग कॉलम हमको मिल जाता आदिवासियों को तो हमें अलग अधिकार, अब हमारा अलग हक मिलता। लेकिन यहाँ पर दोनों हमारे आदिवासियों भोले भाले हैं, सरल स्वभाव के ईमानदार लोग हैं। तो इन लोग राजनीति रोटी सेकने वाले ये जानते हैं कि आदिवासी को भटकाना, बहलाना, फुसलाना ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए हमारे समाज को किसी भी धर्म में जोड़ देते हैं। ये आज बोल रहे हैं कि आज हम हिंदू हैं, ये हमारे आदिवासियों के लिए बहुत कुठारघात पहुंचाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बयान से। अगर ऐसी चलते रहेगा तो हमारा आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, एसटी समाज, अनुसूचित जनजाति खत्म हो जाएगा, तब आरक्षण कहाँ से मिलेगा हम लोग को? इस बीच में भूपेश बघेल जी का भी बयान आया था, पूर्व मुख्यमंत्री का, कि वो बोल रहे हैं कि अगर आदिवासी हिंदू में चले जाते हैं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा भाई। अब आदिवासी समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जब तक हम तो कन्वर्ट हो जाएंगे ना उधर आपका हिंदू धर्म में। हमारा तो धर्म कहीं किसी में मेल नहीं खाता है। तो मान के चलिए आज हम हिंदू में गिनती आ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री का बयान में माने हिंदू में आ रहे हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। कोई हमारे आदिवासी ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई आदिवासी मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई आदिवासी माने सिख में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारे कोई धर्म लाइन में तो है ही नहीं है। तो हमको तो भाई कॉलम अलग से मिल जाता तो हम तो अलग ना हो जाते। तो किसी भी धर्म को मानने में तो हमको तो दिक्कत हो रहा है ना। इसलिए हमको आरक्षण अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारा राजनीति भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे आदिवासियों को कि कभी भी डिलिस्टिंग की बात आती है अभी तो सबसे पहले जो हिंदू कहते हैं ना उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद ईसाई लोग का होना चाहिए। दोनों जो ईसाई में भी गए हैं उन लोग को उनका भी डिलिस्टिंग होना होगा चाहिए और आपका ये हिंदू बने हैं उनका भी होना चाहिए। तो ये मूल धर्म सरना ये बोलती है मतलब? जी जी, ये हमारा जो है अभी सरना धर्म होना चाहिए। और जबकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जब हम कहते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक है और हम
कहते हैं, बहुत बोलते हैं कि सनातन या सरना, तो हम बोलते हैं सरना है। आप प्राकृतिक पूजक हो कि मूर्ति पूजा है बोलते हैं, तो हम बोलते हैं प्रकृति पूजक हैं। तो ऐसे देखिए बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन समाज में हमारे जो लोग जो हैं, जो ठेकेदार बन के, दलाल बन के जो है ना, जो राजनीति में गए हुए हैं, वो सबसे बड़ा उन आदिवासियों को खतरा उनसे है, हमारे समाज के लोगों को। तो इस बात को लेके ज्ञापन भी दिए हैं, क्या जी, जी। लिखे हैं ज्ञापन में? ज्ञापन में हम लोग सौंपे हैं कि अभी जो हम लोग जो बयान दे रहे हैं वही चीज़ सबको लिखे हैं, और अगर मुख्यमंत्री आदिवासियों से क्षमा नहीं मांगते हैं तो राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा की ओर से बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी करेंगे। अगर उसमें भी अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो हम लोग बृहद रूप से बैठक रख के पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, बंगाल के जितने भी हमारे राज्य प्रार्थना सभा के संगठन हैं उनसे हम लोग मिलेंगे। उसके बाद बृहद रूप से हम लोग मीटिंग रखेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा हम लोग रैली करने का माने विचार रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप आदिवासी वर्ग से आते हैं तो आप कौन से धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं या ईसाई धर्म को मानते हैं या सरना धर्म को मानते हैं? अगर आगे चलकर डिलिस्टिंग होती है तो किन की डिलिस्टिंग होगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर।